ये ताज़ा तस्वीरें बाबा बद्रीनाथ के धाम से गढ़वाली लोक नृत्य और लोक गायन के साथ साथ मंत्रोच्चारण के साथ बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। तकरीबन 10 टन से ज़्यादा फूलों से परिसर को सजाया गया है। हमारी संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल वहां से आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा रही हैं, किस तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ गढ़वाली परंपरा के साथ लोक गीत लोक नृत्य के साथ बाबा बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। आप सुन सकते हैं वो पारंपरिक लोक नृत्य गढ़वाली जो आपको इस वक्त सुनाई दे रहा है। साथ ही रेजिमेंट के लोग भी यहाँ पर बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जुटे हैं। वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ तो आप तस्वीरों में देख ही रहे हैं कि किस तरीके से कपाट खुलने के बाद बाबा बद्रीनाथ के दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। पंडित गोविंद वल्लभ जी हमारे साथ लगातार स्टूडियो में हैं। पंडित जी, आप पौराणिक परंपरा की बात कर रहे थे कि किस तरीके से वहाँ पे परंपरा निभाई जाती है, तो हम आपसे अब ये जानना चाहते हैं कि आज अब विधिवत पूजा किस तरीके से होगी, क्योंकि कपाट तो खुल चुके हैं 6-15 पर। बड़ा अद्भुत आनंद का विषय है। अपनी लोक शैली में लोग इस समय कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा गढ़वाल के लोग गढ़वाली लोक नृत्य, वहाँ केवल लोक नृत्य है तो वो धार्मिक ही होगा, कोई अन्य प्रकार के गाने नहीं होंगे। उसमें भी आराधना जो वेद मंत्रों से अभी पूजन होगा, उन्हीं का एक प्रकार से वहाँ की भाषा में वो गीत रचे जाते हैं। और वहाँ सामने नीलकंठ पर्वत है। कभी आप लोग जाएं तो नरनारायण बद्रीनाथ जी के सामने आप देखेंगे दो पर्वतों के बीच में ऐसा लगता है जैसे भारत का अखंड भारत का नक्शा बना हुआ। सुबह क्या होता है, जब सूर्य उदय होता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सोना चमक सूर्य की किरणों से। अब पूरी धूप छटक जाएगी तो पूरा चांदी का हिमालय हो जाएगा। फिर शाम को हो जाएगा, सुबह शाम दिन रात्रि में चंद्रिका जो चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी उससे, तो वहाँ क्या संध्या झूली रह छ भगवान नीलकंठ हिमालय। उसे नीलकंठ पर्वत, एक नीलकंठ ऋषिकेश के सामने है और मूलतः उस हिमालय को नीलकंठ क्षेत्र भी कहा गया है। अब वैदिक परंपरा से जो पौराणिक परंपरा से पूजन होगा, सबसे पहले भगवान का आवाहन होगा, उनका पूजन होगा, आवाहन होगा, पूजन होगा। वो तो है तो वहाँ पर कहीं जाने वाले नहीं, कण कण में है। और वहाँ षोडशोपचार पूजन होगा, धूप दीप नैवेद्य चरणामृत पंचामृत, उससे स्नान होगा। और वहाँ पर स्त्री सूक्त पुरुषोक्त, उससे ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभोमिगुं सर्वतत्प्रत्वा तैतिष्ठ दशांगुलम इत्यादि जो वेद मंत्र है पुरुषोक्त के और लक्ष्मी सूक्त के, क्योंकि भगवती लक्ष्मी वहाँ बद्री के रूप में, वहाँ जो वन तुलसी है उसी का प्रसाद, उसी की माला चलते हैं। तुलसी जी को भी बद्री कहते हैं और बेर को भी बद्री कहते हैं, इसलिए वो साक्षात लक्ष्मी वहाँ बद्री रूप में तुलसी और बेर के रूप में विद्यमान है। उनकी छाया के लिए तप करते समय भगवान नर नारायण के, भगवान विष्णु के वही प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। ये सारा विधान से पूजन होगा और उसके बाद आरती होगी। आरती में भी देखिए कितने सुंदर शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम निकट गंगा बहति निर्मल श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।